बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में कोरोना के वेरिएंट XBB ने खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं की। वजीर सेहत सऊदी वजीर सेहत ने कहा है कि अभी तक सऊदी अरब में कोरोना के वेरिएंट XBB के खतरनाक शक्ल इख्तियार करने का कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजीर सेहत ने कहा है कि वजारत सेहत कोरोना की नई शक्लों पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। मुमलिकत भर में XBB की सूरत हाल पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। वजीर सेहत ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई अलामत मुशाहिदे या रिकॉर्ड पर नहीं आई है जिससे यह कहा जा सके कि कोरोना के नए वेरिएंट XBB ने तबाहकुन और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। अभी तक मुमलिकत इस सूरत हाल से महफूज है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली वो पहली फुर्सत में इसका एहतमाम करें। ये कोरोना और उसकी नई शक्लों से बचाव का मौसर जरिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया और वजारत सेहत कोरोना के हवाले से ताज़ा मालूमात और हिदायत जारी कर रही है। इनसे आगाह रहा जाए और हिफाजती तदबीर की पाबंदी की जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुकीम गैर मुल्की शोहर मुकर्रर शर्त पूरी करने पर औलाद समेत नकल कफाला बीवी के नाम करा सकता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से ट्विटर पर सवाल किया गया था कि क्या मुकीम गैर मुल्की शोहर और उसकी औलाद प्राइवेट सेक्टर की दफ्तरी असामी पर काम करने वाली बीवी के नाम नकल कफाला करा सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने अपने जवाब में कहा है कि शोहर और उसकी औलाद ऐसी मुकीम खातून के नाम नकल कफाला करा सकते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की का रिकॉर्ड खिलाफ वर्जियों और एतराज़ात से पाक हो। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि नकल कफाला शोहर का भी हो सकता है और बच्चों का भी। सऊदी अरब में ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर बेशतर चालान खुदकार सिस्टम के जरिए किए जाते हैं। चालान की इत्तला गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर SMS के जरिए फराहम की जाती है। बाज़ औक़ात मोबाइल पर मौसूल होने वाले पैगाम में जगह का तयन गलत हो जाता है। इस हवाले से चालान पर एतराज़ दाखिल कराने से कबल ज़रूरी है कि अपने अबशर अकाउंट के जरिए चालान के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल कर ली जाएँ। महकमा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि ट्रैफिक के खुदकार सिस्टम से मौसूल होने वाले गलत चालान पर दायर कराया था, ताहाल इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चालान के बारे में वजाहत कैसे हासिल की जाए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सवाल के जवाब में कहा गया है कि खुदकार तरीके से होने वाले चालान पर अबशर सिस्टम के जरिए किसी भी किस्म का एतराज़ दाखिल किया जा सकता है। किसी भी खिलाफ वर्जी पर होने वाले चालान के बारे में तफसीलात जानने के लिए अबशर सिस्टम पर सहूलत मौजूद है। सिस्टम में मौजूद ऑप्शन के जरिए चालान का दुरुस्त वक्त, जगह और नौइयत के बारे में मालूम किया जा सकता है। अबशर सिस्टम पर फराहम की गई मालूमात से मुतमईन न होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस के रीजनल दफ्तर से रुजू किया जा सकता है और तफसीलात देखी जा सकती हैं। बेहतर होता है कि किसी भी चालान के बारे में एतराज़ दाखिल कराने से कबल अबशर अकाउंट पर चालान के बारे में तफसीलात मालूम की जाएं। अगर चालान दुरुस्त नहीं हो तो इस सूरत में ट्रैफिक पुलिस की मुताल्लिका कमेटी से रुजू किया जा सकता है, जहां मौजूद एहलकार चालान का तफसीली जायजा लेने और शवाहिद यानी चालान के मौका पर ली गई खुदकार कैमरों की तस्वीर देखने के बाद हतमी फैसला जारी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की मुताल्लिका कमेटी में चालान गलत साबित होने पर इसे खत्म कर दिया जाता है। बसूरत दीगर चालान की रकम अदा करना जरूरी होता है। गाड़ी फरोख्त करने के हवाले से एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर सवाल किया है कि मेरे जिम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर होने वाले चालान की अदायगी बाकी है, इस सूरत में गाड़ी फरोख्त कर सकता हूं या नहीं। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी के मालिक पर चालान की अदम अदायगी की सूरत में गाड़ी फरोख्त की जा सकती है। चालान की मौजूदगी गाड़ी की मलकियत मुंतकिल करने में माने नहीं, अलबत्ता गाड़ी के मलकियती कागजात इस्तेमारा एक्सपायर नहीं होना चाहिए, जबकि गाड़ी की सालाना फिटनेस भी कारामद होना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी खरीदने वाले के लिए लाजिम है कि उसके जिम्मे किसी किस्म की चालान की अदायगी बाकी ना हो। खरीदार के जिम्मे चालान की अदम अदायगी की सूरत में गाड़ी उस वक्त तक खरीदार के नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकती जब तक चालान अदा न कर दिया जाए।
जद्दा पुलिस ने 15 वारदातों में मुलव्विस कार चोर गिरोह गिरफ्तार कर लिया। जद्दा पुलिस ने कार चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है जो 15 वारदातों में मुलव्विस पाया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 2 सऊदी शहरी जबकि यमनी तारिक वतन है। जद्दा पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा गिरोह के खिलाफ मुतादद शिकायत मौसूल हुई हैं। गिरोह के अफराद दुकानों के सामने स्टार्ट गाड़ियां लेकर फरार होने के अलावा खड़ी गाड़ियों से कीमती अशिया चोरी करने में मुलव्विस हैं। गिरोह के अफराद मुख्तलिफ मोहल्लों में जाकर गाड़ियों के ताले या शीशे तोड़कर अशिया चोरी करते थे। एक ही तरीका वारदात के बायस उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है और फिर इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि गिरोह के अफराद से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। जद्दा में गैर मियारी मछलियां और मुर्गियां तल्फ कर दी गईं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने उम्मुल सलम इलाके में मुर्गियों और मछलियों की दुकानों पर छापे मारकर 350 किलो मछली और 265 किलो मुर्गी तल्फ कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तल्फ की जाने वाली अशिया गैर मियारी और सेहत के लिए मुज़िर थीं। बल्दिया ने कहा है कि छापे उम्मुल सलम इलाके की सूख बर्मा में मारे गए हैं। उम्मुल सलम बल्दिया के सरबराह इंजीनियर इब्राहिम ने कहा है कि इलाके में मुर्गियां, मछलियां और गोश्त के अलावा सब्जियां फरोख्त करने वाली दुकानों के तफ्तीशी दौरे जारी हैं। कार्रवाई के दौरान बल्दिया ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां भी पकड़ी हैं, जबकि ऐसे अफराद को भी पकड़ा है जिनके पास सेहत कार्ड नहीं था। उन्होंने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि जहां कहीं बल्दिया ज़वाबित या सेहत उसूलों की खिलाफ वर्जी देखें तो फौरी तौर पर मुत्तला करें। सऊदी अरब में सोने की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल को सोने के निर्खों में कमी का रुझान बरकरार रहा है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 173.86 रियाल रिकॉर्ड की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 198.69 रियाल में फरोख्त किया गया है। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 182.13 और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 149.02 रियाल में दस्तियाब रहा है। 21 कैरेट की 8 ग्राम वाली गिनी की कीमत 1669.01 रियाल, 22 कैरेट वाली गिनी की कीमत 1748.49 रियाल और 24 कैरेट वाली गिनी की कीमत 1907.44 रियाल रिकॉर्ड की गई है। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफ राय सियासी नहीं खालिस्तान मुआशी। शहजादी रीमा। वाशिंगटन में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर शहजादी रीमा बिन्त बंदर ने कहा है कि सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफ राय सियासी नहीं खालिस्तान मुआशी था। CNN को इंटरव्यू में शहजादी रीमा बिन्त बंदर ने कहा है कि अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर नजरसानी मुस्बत बात है। ये बात साफ हो चुकी है कि हम इख्तिलाफ की हद तक पहुँच गए हैं। बहुत से लोगों ने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की। इख्तिलाफ सियासी नहीं बल्कि खालिस्तान मुआशी है। उन्होंने कहा है कि रुझानात की निशानदेही के हवाले से 40 या 50 साल तजर्बे ने सिखाया है कि हमें किसी शख्स की सियासत का हिस्सा नहीं बनना है। हम जैसा कि हमारा तारीखी अमल बताता है कि तवानाई मार्केट के जरिए माशी इस्तेहकाम और तवाज़न पैदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।